रोक रहे हैं, उनको मेरे पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, उनको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी। गाइस, एक बार अपने आप को अगर हम मिरर में जाके देखते हैं, जो चीज पेरेंट्स फियर करते हैं, क्या हम रियलिटी में वो कर नहीं रहे? एग्जैक्टली exactly. जो स्टूडेंट बोलता है कि मेरी मम्मी मेरे पर ट्रस्ट नहीं करती है, उसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं। सिमिलरली जो बच्चा बोलता है कि सर मम्मी मेरे पर ट्रस्ट नहीं करती है, फादर मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, कि मोबाइल यूज करने नहीं देते हैं, उनको डाउट होता है मैं इंस्टा चलाऊंगी, स्नैप चलाऊंगा, वगैरह वगैरह, तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो चला तो रहे हैं, है ना? तो इनडायरेक्टली उनके फियर्स एक्चुअली में ट्रू होते हैं, बट एक्सेप्टेंस नहीं होता हम में। हमें एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी होता है, बट एक्सेप्टेंस जो वर्ड है ना, ये हमें इसका मीनिंग नहीं पता। जैसे सॉरी का मीनिंग नहीं पता, बहुत कॉमन है। किसी का हार्ट ब्रेक कर दिया, सॉरी। किसी को जानबूझ के प्रोवोक कर दिया, पोक कर दिया, फिर भी अगेन क्या बोल रहे हैं? सॉरी। तो सॉरी का मतलब क्या है? व्हेन आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। तो दैट इज द मीनिंग। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग जो ये जो टॉपिक्स में बात करते हैं ना, कि पेरेंट्स हमें ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो हमें क्या समझेंगे, वो हमारी चीज या हमारे लेवल की अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट एवर दे आर सेइंग एक्चुअली दैट इज ट्रू। वो हम लोग कर रहे हैं, एंड अगर वो ना रोके 100% वी विल गो इनटू अ लाइक रॉन्ग पाथ। एंड फिर हम क्या बड़े बड़े होके क्या बोलेंगे? हम तो बेवकूफ थे, आप तो अक्लमंद थे ना, आपने हमें क्यों नहीं रोका? अक्सर होता है ना गाइस, आज भी होता है ना। हम लोग बड़े होने के बाद मम्मी को बोलते हैं आपने हमारी परवरिश अच्छी नहीं की है। छोटे बच्चों को मेरे फ्रेंड को देखो, उसकी मम्मी ने बचपन से उसको कितना केयर किया, ये किया वो किया, एक्स वाई जेड। हम खुद जब बोलते हैं कि पेरेंट्स हमें आप कंपेयर मत करिए, हम खुद पेरेंट्स को कंपेयर करते हैं। कैसे? उसकी मम्मी से देखो, उसकी मम्मी कितना केयर करती है, उसके फादर को देखो कितना लविंग एंड केयरिंग है, आप देखो आप कुछ नहीं कर रहे। तो इनडायरेक्टली जब हम सामने वाले को सेम चीज अगर बॉल थ्रो करेंगे, रिटर्न में भी वही बॉल आएगी। जब पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं कि बगल वाले बच्चे का रिजल्ट देखो, नेबर्स का रिजल्ट देखो, तो इंडियन का कल्चर है कि हम कंपैरिजन से ही आगे ग्रो किए हैं। बिलीव मी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कंपैरिजन से ही तो बना है, कानून भी कंपैरिजन से बना है। हमारे रिलीजन्स को देख लो, सबका एंड एक ही है, दैट इज ओम, दैट इज एक गॉड है, एक ही सब कुछ है, लेकिन अलग 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 वे से सबने देखा है। सो दैट इज द थिंग। आपको ये चीज समझनी होगी कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, बट समटाइम्स, कभी कभी, बहुत रेयरली ऐसे केसेस होते हैं दे गेट रॉन्ग टू। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी टाइम पेरेंट्स आर राइट, बिकॉज नोबडी इन दिस यूनिवर्स एक्सेप्ट गॉड, भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा करेक्ट हो। ह्यूमंस आर मेड टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न। क्लियर है गाइस? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।